किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल की रोपाई के बाद आप अपने फसल में कौन कौन सी दवाइयाँ व कौन कौन सी खाद डालें जिससे कि आपकी फसल में अधिक मात्रा में कल्लों का विकास हो सके और आपकी फसल स्वस्थ रह सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय पर हर जगह देख रहे होंगे कि इस समय पर धान की रोपाई काफ़ी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि बरसात का समय लग गया है और हर कोई किसान भाई जल्दी जल्दी अपने धान को लगा रहे हैं, क्योंकि बरसात के समय में ही धान अच्छा उत्पादन निकाल करके जाती है जो आदमी लगाते हैं इस समय पर, अर्थात धान का अच्छा फुटाव होता है। किसान भाइयों, यदि आपने धान रोपाई कर दी है तो धान की रोपाई करने के बाद कौन कौन सी खाद व दवाइयाँ डालें। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, धान की फसल की रोपाई करने से पहले ये 3 से 4 महत्वपूर्ण गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, जब भी आप धान की फसल की रोपाई करते हैं तो नर्सरी का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी नर्सरी 21 से 22 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी नर्सरी 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उसकी हाइट अधिक हो जाती है, जिसके कारण आने वाले समय में वो अधिक कल्लों का विकास बिल्कुल भी नहीं कर पाती है, जिससे कि उत्पादन भी घट जाता है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की नर्सरी जो है 20 से 25 दिन की होती है तो साथियों तुरंत ही आप लोगों को धान की रोपाई कर देनी चाहिए। नर्सरी को बिल्कुल भी लेट ना करें, अर्थात उसकी हाइट ना बढ़ाएं। आने वाले समय में उत्पादन कम निकल करके आएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप अपने खेत में जब पानी भरते हैं, इसके अलावा हिलविल करवाने से पहले अधिक मात्रा में आपको पानी नहीं भरना है, बस मीडियम पानी देना है। उसके बाद आपको अपने खेत में धान लगवाना है। इससे क्या होगा, जो मिट्टी होती है साथियों, वो सारी मिट्टी जो है आपस में पूरी तरीके से बारीक हो जाएगी रोटावेटर की सहायता से। यदि आप अधिक पानी अपने खेत में भर लेते हैं साथियों तो वो बात बिल्कुल भी नहीं आती है। रोटावेटर पर की जो मिट्टी होती है उसको ही बढ़िया करता है और नीचे की मिट्टी पक्की ही रह जाती है। किसान भाइयों, हमेशा हिलविल करवाने से पहले खेत में पानी कम भरें, और जब आप अपने खेत में हिलविल करवा लें तो उसके बाद अधिक मात्रा में पानी भर सकते हैं। लेकिन आपको अधिक दूसरी गलती ये भी नहीं करनी है कि धान की रोपाई करने से पहले यदि आपने अधिक पानी भर दिया, अर्थात जब आप अपने खेत में धान लगवा लेते हैं, धान लगवाने के जस्ट बाद यदि आप अपने खेत में जब पानी ज़्यादा भर दिया तो आपके धान की पौध जो होती है 20 से 21 दिन की मीडियम जो पौध होती है तो वो डूबना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि धान की रोपाई करते समय भी आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। धान की रोपाई करने के बाद आप दोबारा अपने खेत में पानी चला सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उन 3 दवाइयों के बारे में। यदि आप अपने पहले खाद के साथ मिला करके वो दवाइयाँ डाल दें तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपके पड़ोसी भी देख करके हैरान रह जाएंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 फार्मूले बताऊंगा। 3 फार्मूले में से जो भी फार्मूला आपको अच्छा लगे साथियों, उस फार्मूले की दवाई आप अपने खेत में डाल सकते हैं। काफ़ी किसान भाई क्या गलती करते हैं कि धान की रोपाई करने के बाद 2 से 3 घंटे बाद ही खाद और दवाइयाँ अपने खेतों में डालने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों, क्योंकि पौधा जो टाइम लेता है जड़ पकड़ने के लिए साथियों 2 से 3 दिन लेता ही लेता है। जब पूरी तरीके से पौधा जड़ पकड़ लेता है तभी आप खाद और दवाइयाँ देते हैं तो जड़ों के माध्यम से पौधों तक पहुंच जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों कि धान की फसल की रोपाई करने के बाद आपको तुरंत ही खाद और दवाइयाँ डालिए। उसका आप लोगों को मात्र 10% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पैसे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। 90% रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मात्र 10% ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है साथियों। मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। कोई भी पतला व्यक्ति हुआ वो कितना भी खा ले, मोटा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने ये केस काफ़ी बार देखा होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण खाना उसको अच्छी तरीके से नहीं लग पाता है और वो मोटा नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से पौधे को आप समझ सकते हैं, जब पौधा अच्छी तरीके से जड़ नहीं पकड़ेगा साथियों तो खाना ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, जिससे कि उसकी हाइट और जो कल्ले का फुटाव है साथियों वो भी बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि धान की रोपाई करने के 2 से 3 दिन बाद ही आपको खाद और दवाइयाँ लगानी है। किसान भाइयों, पहला तरीका है कि उसमें आप डीएपी लगभग 40 से 45 किलोग्राम ले लें। 1 एकड़ की मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ। यूरिया आपको लेना है साथियों 20 से 25 किलोग्राम, और पोटाश आपको लेनी है लगभग 20 से 25 किलोग्राम, और जो मोनोजिंक आती है 33% वाली वो आपको लगभग 10 किलोग्राम ले लेनी है। ये 1 एकड़ की मात्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इन चारों को अच्छी तरीके से मिला लेना है और आप लोगों को एक दवाई और ऐड करनी है, खरपतवार नाशक, ठीक है दोस्तों। जो काफ़ी फेमस दवाई है उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। सबसे फेमस दवाई जो आती है दोस्तों, काफ़ी किसान भाई जो पसंद करते चले आ रहे हैं लंबे समय से, वो है प्रेटिला क्लोर, जो कि रिफिट नाम से आती है। रिफिट बहुत ही अच्छी शानदार दवाई है साथियों। यदि इसके डोज की बात करें तो प्रति एकड़ आप 500 ml लगा सकते हैं, 500 ml से लेकर के 600 ml लगा सकते हैं।
इससे एक फ़ायदा होता है, जो पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनको बिल्कुल जड़ से कंट्रोल कर लेती है। और इससे ये भी फ़ायदा साथियों कि आप इसको किसी भी बालू रेत में मिला करके खेत में बिखेर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाद और दवाइयों के साथ ही मिला करके आप बिखेरें, किसी भी बालू रेत में मिला करके भी इसको आप अपने खेत में बिखेर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा। क्यों, या फिर रिफिट की जो बॉटल है उसी में आप होल करके जो है अपने खेतों में ऐसे ऐसे बिखराव करते चले जा सकते हैं। रोपाई के बाद इसका रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिलता है। धान रोपाई होने के बाद काफ़ी किसान भाई पहले खाद के तौर पर NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी कोई गलत खाद नहीं है, बेहतरीन खाद है साथियों, इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी खरपतवार नाशक भी लगा सकते हैं। और आप लोगों को इसी के साथ लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और मिला लेना है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन 12% पाई जाती है। इसलिए आप लोगों को लगभग 20 किलोग्राम यूरिया और मिला लेना है। किसान भाइयों, यूरिया मिलाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन 12% पाई जाती है। नाइट्रोजन कम होने के कारण हम आपको यूरिया मिलवा रहे हैं साथियों। इसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन वाला रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में। ये भी काफ़ी अच्छे तरीका है साथियों और काफ़ी किसान भाई यूज़ भी करते हैं। SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। किसान भाइयों, सिंगल सुपर फॉस्फेट के लगभग प्रति एकड़ में 2 बैग डालना है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको जो और ऐड करना है साथियों प्रोडक्ट, लगभग यूरिया ऐड करना है 40 से 45 किलोग्राम, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर बिल्कुल भी नाइट्रोजन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों को नाइट्रोजन इसके अंदर अलग से ऐड कर लेनी साथियों, लगभग 40 से 45 किलोग्राम। और किसान भाइयों, दूसरा प्रोडक्ट जो आप लोगों को ऐड करना है साथियों, वो पोटाश ऐड करनी है, लगभग 10 से 12 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को अच्छी तरीके से मिला करके आप अपने खेत में डाल सकते हैं। यदि खरपतवार के बारे में बात करें तो दूसरी दवाई खरपतवार नाशक आप लगा सकते हैं साथियों। वो आती है आपकी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, मसेटी नाम से आती है। इसके अंदर ब्यूटेरा क्लोराइड जाता है। ये भी काफ़ी शानदार दवाई साथियों। इसके डोज की बात करें तो आप जो है साथियों 1 लीटर प्रति एकड़ इसकी डोज लगा सकते हैं। किसान भाई ध्यान रखिए, ये दवाई जो होती है हल्की पतली टाइप की होती है। तो इस दवाई को लगाने के बाद 3 से 4 दिन आपके खेत में साथियों पानी भरा रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है घुलने में थोड़ा टाइम लेती है। किसान भाई जो कंट्रोल करती है, थोड़ी छोटी पत्ती वाली खरपतवारों को कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा चौड़ी पत्ते वाले जो खरपतवार होते हैं उनको भी ये कंट्रोल कर लेती है। इसका बहुत ही बेहतरीन बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। आप जो है साथियों ब्यूटेरा क्लोराइड जो है मसेटी नाम से आती है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रिफिट प्लस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भी काफ़ी एडवांस टेक्निकल काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इन तीनों खरपतवार नाशकों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाई, इस तरीके से मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। तीनों में से कोई भी तरीका आपको पसंद आए तो उस तरीके को आप अपने खेत में धान रोपाई के 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इन खाद और दवाइयों को जरूर डालें। आपको बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। जो आपकी फसल है साथियों वो हरी भरी रहेगी और कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक होगा, शानदार पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ दूसरे किसान भाई तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।